साइफर नहीं था। तो वो क्या था सर जो ये लहरा रहे थे? वो उनकी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। उन्होंने उसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। हकीकी आज़ादी और ये सब जो बयानिया था उसमें कुछ जी सच्चाई बिल्कुल या थी। नहीं अली बट कॉन्फिडेंस करवाया किसने था? पीडीएम ने खुद किया था ना सर। इसी की तो हम जंग लड़ रहे हैं। सर अपना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है खान साहब के पास, तो ये टाउट से देखिए खान साहब की गलती है, उन्हें इनकी बातें नहीं माननी चाहिए थी। शर्मसार भी हैं, एहतियात किया कीजिए। ये लोंडे लपाड़े मंसूर अली खान कोई फरिश्ता तो लगा हुआ नहीं है। सत्ताईस तारीख को मैंने जलसे में जो एक कॉपी लहराई वो साइफर नहीं था। तो आपने सुना कि इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि 27 तारीख को मैंने जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफर नहीं था। खान साहब ये 1.5 साल तक आपके कायद जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने इस अवाम को टिकटिकी पे नचाए रखा कि अमेरिका साजिश कर गया है, हकीकी आज़ादी चाहिए, रजीम चेंज हो गई है, बाजवे ने पता नहीं किसके ज़रिए और हक्कानी को पैसे दे दिए, हक्कानी ने पता नहीं मोहसिन नकवी को दे दिए, इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर दी, मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और हवा में लहराते रहे उस कागज़ को और बोलते रहे कि ये है वो अमरीकी साइफर जिसकी बिना पर मुझको रिमूव किया गया है, और बाजवा साहब को बड़ी गालियां भी देते रहे। आज सर इन्होंने यूट्यूब पर स्ट्रीम करके कह दिया कि साइफर तो था ही नहीं। तो वो क्या था सर जो ये लहरा रहे थे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई देखें, आप उनकी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। उन्होंने साइफर से कभी इनकार नहीं किया। वो ये नहीं कह रहे कि कोई रजीम चेंज नहीं हुई थी। वो ये नहीं कह रहे थे कि जो है वो साइफर को जाली था या उन्होंने प्रोपगंडा किया था। देखिए वो ये बात अवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में जो उनके ऊपर मुकदमा या केस बनाने की कोशिश की जा रही है वो इस बिना पर की जा रही है कि वो कह रहे हैं जी कि इस बंदे ने साइफर को जो है वो लेकर गया और वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स था तो उसको ऑफिशियल कर दिया। देखिए वो इस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि वो जो था साइफर वो को ओरिजिनल साइफर नहीं था कि जिसको लेकर जाना कानूनी जुर्म है या जिसके बारे में बात करना जुर्म है। वो कह रहे थे कि उन्होंने उसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि जो साइफर ओरिजिनल होता है, जो कोड वर्ड में आता है वो तो फॉरेन ऑफिस में रह जाता है और हमारे पास जो आता है वो कोई कोड वर्ड नहीं होते। ठीक है, वो सिर्फ उसके बारे में कुछ बताया जाता है जी कि इस तरह का साइफर आया है या उसमें इस तरह की बातें हैं। तो बेसिकली वो पॉइंट आउट ये करना चाहते थे कि कोई कोड वर्ड लेकर वो बाहर नहीं गए। कोई कोड वर्ड वो क्योंकि वो जो साइफर आता है वो कोड वर्ड में होता है, मखसूस किस्म के अल्फाज होते हैं उसके अंदर। वो जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं ऐसे नहीं होता। कोड वर्ड्स के थ्रू बातें की जाती हैं, जैसे अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, और सुनने वाले को पता है कि उसका क्या मतलब है। तो वो इस चीज़ को जो है वो मेंशन कर रहे थे और बता रहे थे कि उन्होंने कोई कानूनी जुर्म नहीं किया। जी तफ्तीश की गई तो अब वो कह रहे हैं कि ये उसका मफहूम था। जब हम यही कहते थे कि ये जो इनके पास इनके हाथ में जो कागज़ था ये खुद से लिखा गया था, इसमें एडिटिंग हो सकती है, अल्फाज खुद से डाले जा सकते हैं, ये कोई ओरिजिनल साइफर नहीं था, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट कोडिंग वाला नहीं था। तो तब तो सर खान साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। उल्टा पीटीआई के लोगों ने हमसे वैसे छेड़ी होती थी कि नहीं ये ओरिजिनल साइफर था और इसी की बुनियाद पर निकाला गया। तो सर जब उसको डी कोड किया जाता है तो फिर जाहिर सी बात है उसमें अपनी मर्जी का मफहूम डाला जा सकता है ना। हाँ, यही तो हमारा पॉइंट था शुरू से। कोई शक नहीं है इस बारे में। जी इस बारे में आप क्या समझते हैं कि फिर वो जो साइफर की जो हकीकी आज़ादी और ये सब जो बयानिया था उसमें कुछ सच्चाई बिल्कुल थी अली भाई। आप ऐसे नहीं कह सकते कि उसके अंदर कोई सफाई नहीं थी। हम लोग आज भी रजीम चेंज के जो हैं वो उसके ऊपर यकीन रखते हैं। रजीम चेंज की गई, इमरान खान साहब का तख्ता उल्टा गया और कहाँ से उल्टाया गया वो भी आप जानते हैं, साइफर कहाँ से आया वो भी आप जानते हैं। देखिए जब इसके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो थी वो काबीना बैठी थी तो क्या आप भूल गए उन्होंने क्या फ़ैसला दिया था? उन्होंने कहा था जी कि बिल्कुल अमेरिका ने मदाखलत की है। इस चीज़ को कबूल किया था, माना था जी कि अमेरिका की तरफ से मदाखलत हुई है। ठीक है, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उस वक्त की कोर कमांडर की वो जो मीटिंग थी जिसमें ये कानून नाफिज करने वाले अदारों के सरबराहान को बिठाया गया था, वो अगर आप देख लें तो वो तो उन्होंने खुद तस्लीम किया था, साइफर को भी तस्लीम किया था और मदाखलत को भी तस्लीम किया था। जी सर ठीक है, मैं इसको क्लोज करूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा आखिर पर कि कम से कम मैं नहीं जानता कि किसी ने इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया हो। मैं तो यही जानता हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब को जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया किसने था?
ये आपकी बात क्यों बोल जाते हैं जी? पीडीएम ने खुद किया था ना सर। नहीं, पीडीएम ने खुद तो आगे सर नहीं यही है नहीं किया था, उनसे करवाया कि गया था जी। तो आपके ख्याल में किसने करवाया था? जी ओबियसली अमेरिका ने करवाया था, और किसने करवाया था जी? और अमेरिका को तकलीफ थी। ठीक है सर। अमेरिका की उस वक्त वो जो रूस यूक्रेन जी जंग चल रही थी, अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान के जो हैं वो तल्लुकात रूस के साथ अच्छे हों। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस के साथ हम मिल बैठ के बैठें। और उनका 36 का आंकड़ा तो वर्ल्ड वार 2 से शुरू हुआ है, जब वोटिंग की गई थी कि सुपर पावर कौन होगा। आपसे क्या 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 छुपा हुआ है? तो पाकिस्तान ने तो पीडीएम की गवर्नमेंट में सर रूस से तेल भी मंगवाया, गैस भी मंगवाई, सारा कुछ किया। तो फिर ये अमेरिका कैसी हुकूमत लेकर आया जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रूस के साथ बढ़ा रही है? जी मसला ये नहीं था कि रूस के साथ आप रूस से क्यों गए, मसला ये था कि आप जनाब अपने गॉड फादर से पूछ कर क्यों नहीं गए, उनसे इजाज़त लेकर क्यों नहीं गए। वो चाहते ये कि अगर पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन या वज़ीर आज़म या कोई भी ऐसी अजीम हस्ती सांस भी ले तो उनसे पूछ कर ले। और यही तो हम चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी होनी चाहिए। ये कोई आज़ादी नहीं है जिसके तले पाकिस्तान जी रहे हैं या पाकिस्तानी जी रहे हैं। मुकदमा हमारा आप लोग जी समझें, ठीक है। यही तो हमारा मुकदमा है, इसी की तो हम जंग लड़ रहे हैं। जी सर, आगे आज खान साहब अदालत इस्लामाबाद में पेश हो गया, हालांकि उन्हें बुलाया नहीं गया था, वो खुद से चले गए। कोई उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ चाहिए था, उस बारे में हर अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यह है कि उस पर सवाल किया एक सहाफ़ी ने उनसे जा करके, जो उन्होंने काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था उनके सदर जो हैं जनाब आरिफ अलवी साहब इनके थ्रू। तो इस पर इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि रेफरेंस तो मैं भेजने वाला नहीं था, हमको तो बस बाजवा और फैज़ हमीद ने कह दिया और हमने भेज दिया वो सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा के खिलाफ। मैं तो काजी फायज ईसा को जानता तक नहीं था। तो सर ये कुर्सी पर बैठ कर क्या ट्विटर यूज़ करते थे और आम चूसते रहते थे, इनको पता ही नहीं है एक जज का, इनको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और फैज़ हमीद और बाजवे ने कह दिया और इन्होंने उसके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया। ये क्या बात हुई सर? क्या ये कोई सेंस में आता है ये आंसर, या जस्टिफाई कर सकता है खान साहब की इस बात को कोई भी बंदा? ये बिल्कुल किया जा सकता है। देखें, डंडे वाली सरकार जो होती है, या जो आपका वो आईएसआईएस का जो चीफ होता है, या वो जिसे आप कह लें कि डीजीसी जी, उसके ऊपर बहुत सारे इख्तियारात होते हैं। और कभी कभी वो प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर भी जो है वो इक़दामात करते रहते हैं। और वो प्राइम मिनिस्टर बेचारे की तो उस मुल्क के अंदर को वक़्त ही नहीं, को औकात ही नहीं कि वो उनसे पूछ सके। तो मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, ऐसा मुमकिन है जी। जी, तो उन्होंने तो ये कहा कि बाजवा और फैज़ हमीद ने कहा था और मैंने भेज दिया। सर अपना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है खान साहब के पास? वो जो कहते थे ये कर देते थे, ये टाउट थे उनके, देखिए, यही खान कह साहब रहे की हैं खान गलती साहब है, के। खान साहब की गलती है, और वो बेशतर बार इस चीज़ को मान चुके हैं कि उन्हें ये जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के इंचार्ज थे, डीजीसी था, और ये फैज़ अहमद थे और बाजवा साहब थे, इन्हें इनकी बातें नहीं माननी चाहिए थी। उन्होंने मानी, उन्होंने उसका खमियाजा भुगता, और आज वो उसी के ऊपर शर्मसार भी हैं और आवाम को खोल खोल के ये बातें बता भी रहे हैं जी। सर हमारे हर पॉलिटिशियन का यही प्रॉब्लम रहता है, जब उसको कुर्सी दे दी जाती है तब तो वो फौज के हक में बड़े नारे लगाता है, जिसको भी निकाला जाता है वो फिर खान साहब ने कोई नया काम तो नहीं किया, पिछले पॉलिटिशियंस भी यही करते रहे, उन पे तो गद्दारी के फतवे लगते थे तब। तो अब फिर खान साहब पे भी गद्दारी के फतवे लगने चाहिए, या लगा दिए जाए तो फिर उनमें कोई कबाहत तो नहीं होगी। जी देखें, रुजू का हक तो अल्लाह की ज़ात भी देती है, और वो रुजू कर रहे हैं। वो मानते हैं कि मैं उनसे गलतियाँ हुई और आइंदा वो उनको नहीं दोहराएंगे। और आप उनसे क्या चाहते हैं जी? वो बाकी सियासी लीडरों से डिफरेंट है, और हमें ये पूरा कौन सा? यकीन है उनके ऊपर कि वो आइंदा अगर उनको मौका मिला तो वो ये चपड़ासी की पोस्ट के ऊपर नहीं बैठेंगे, हेड मास्टर की पोस्ट के ऊपर बैठेंगे जी। सर कोई प्रैक्टिकल भी होता है ना इसमें। अब मेरा यही रहेगा कि खान साहब ने अभी तक ना तो कभी मिसिंग पर्सनस की बात की, ना ही कभी उन्होंने फौज की जो मुदाखलत चलती है हुकूमती बाकी तमाम निज़ाम में उसके ऊपर बात की। उनका तो शिकवा बस ये है कि मुझे वापस कुर्सी पे क्यों नहीं बिठा देते। तो ये किस किस्म की कोई चेंज मुझे तो नहीं दिख रहा खान साहब के इस रवैये में, या उनके बयान जो अभी तक आए हैं। वो तो बस यही कहते हैं कि मुझको वापस बिठा दो, फिर सब कुछ सही है, मुझको निकाल दिया तो फिर वोट को इज्जत नहीं मिल रही। वही बयानिया है इनका भी। मेरे भाई, जहाँ तक आपने बात की है मिसिंग पर्सन की, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में शामिल हो जाएं। थोड़ी एहतियात किया कीजिए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि खान साहब के अंदर कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही, देखें इससे बढ़कर चेंजेस और क्या होगी
کہ حافظ صاحب کو آج تک وہ ملنے کے نہیں گئے. آپ کے گوڈ فادر تو گاڑیوں کی بوٹ میں چھپ چھپ کے جائے, وہ کیا بولتے ہیں پاکستان میں, ڈگی بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, تو وہ گاڑیوں کے بوٹس میں چھپ چھپ کر جاتے تھے, ڈگیوں میں بیٹھ کر جاتے تھے, چادریں سر پہ نقاب پہن کے جاتے تھے, اور ان کے ترلے کیا کرتے تھے, گھٹنوں سے اٹھا نہیں کرتے. تو خان صاحب کے اندر کم از کم یہ کریڈٹ ان کو دے نا, ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, نہیں جھکے گا عمران. جی وہ ڈگی مل نہیں رہی نا, کس طرح سے جائے گا ڈگی, وہ تو خیر تو یہ تو سر سن لینا, آپ سن لیں ایک منٹ سر. شہباز شریف نے یا نواز شریف نے کبھی بھی پبلک میں آ کر یہ نہیں کہا کہ آرمی چیف ہم سے بات نہیں کر رہا, اس چیز کا کبھی شکوہ نہیں کیا. چلے اندر جو بھی ہوا ہو وہ تو کانسپیرنسی تھیوریز اور یہ رومرز تو چلتی رہتی ہیں, پھر اس طرح کی باتیں تو انسانوں کا کام ہے کرنا, لیکن کوئی ثابت تو نہیں کر سکتا کہ شہباز شریف نے بھی کبھی منظر عام پر آ کر کہا ہو کہ فلاں جرنیل مجھ سے بات نہیں کر رہا, فلاں جرنیل نے مجھے لفٹ نہیں کروائی. خان صاحب تو سر مین سٹریم میڈیا پہ آ کر ان پہ پابندی لگائی گئی, وہ تو یوٹیوب پر بیٹھ کر بھی بڑے فخر سے بول رہے ہوتے ہیں کہ بڑے الٹا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی فون نہیں اٹھاتا, ہم سے رابطہ نہیں کرتے, چیف آف آرمی اسٹاف مجھ سے بات نہیں کرتے. تو سر یہ اور کیا کہیں پھر آپ, اور کیا ان کے پاس آپشن ہے, یہی کر سکتے ہیں, شکوے گلے تو وہ کرتے رہتے ہیں. جی شکوے گلے چلیں ان کا حق ہے, وہ بنتا ہے. اگر آپ کو ایک عظیم ہستی کو اس کی کنٹری کے اندر امپورٹنس نہ دی جائے تو اس کا گلہ بنتا ہے, لیکن کسی آدمی کو یہ کہنا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا, اور کسی آدمی سے گاڑی کی بوٹ میں بیٹھ کر اس کے جا کر منتیں اور ترلے کرنا, ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے, اور آپ جانتے ہیں. سر یہ تو رومر ہے نا, کوئی ثابت تو نہیں کر سکتا نا. یہ تو عمران ریاض خان جیسے یوٹیوبر اور یہ صدیق جان, سمیع ابراہیم, یہ لونڈے لپاڑے ادھر بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ جی ڈگی میں بیٹھ کر گئے تھے. جی لونڈے لپاڑوں کی جن حضرت کی آپ بات کر رہے ہیں, لونڈے لپاڑے, انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی تھی کہ ایسا ہی ہے. منصور علی خان صاحب کون سی تصدیق؟ پہلی تو بات ہے منصور علی خان کوئی فرشتہ تو لگا ہوا نہیں ہے, وہ بھی انسان ہے. دوسری بات ہے اس نے کہاں تصدیق کی, سر اس نے یہی کہا کہ سننے میں آیا ہے, تو سننے میں تو بہت کچھ آتا رہتا ہے سر, اس میں کون سی بڑی بات ہے.